नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन में के पूछे जाएंगे, चाहे वह 9-10 के विद्यार्थी हों या 11-12 के। तो 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरे देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले जान लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे होते हैं। तो ये वे शब्द होते हैं जो एक वाक्यांश का अर्थ देते हैं। जैसे जो भारत और यूरोप में से संबंधित हो, तो एक शब्दों में क्या कहेंगे? भारोपीय कहेंगे। इसी प्रकार के शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब आइए हम अभ्यास करते हैं कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। पहला है दीवार पर बना चित्र के लिए एक शब्द होगा, तो भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु की हत्या, तो भ्रूण हत्या कहा जाता है। भाषा विज्ञान का विद्वान, तो भाषाविद कहा जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय न हो सके उसे रूपक कहा जाता है। रानी के रहने का स्थान रैनिवास कहा जाता है। युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सा कहा जाता है। जो कोई वस्तु मांगता है याचक कहा जाता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम कहा जाता है। जिसकी रक्षा करना उचित हो रक्षणीय कहा जाता है। अगला है जिसने यश प्राप्त किया हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को एक से 2 बार 3 बार ज़रूर देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आए आप उसे छोड़ें न। अगला क्वेश्चन है यज्ञ करने या कराने वाला, उसे याज्ञिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है युग का निर्माण करने वाला, उसे युग निर्माता कहा जाता है। हमेशा घूमते रहने वाले को क्या कहते हैं? यायावर। अगला क्वेश्चन है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। अगला है सूक्ष्म भोजन करने वाला, तो सूक्ष्म भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है। अगला है कम खर्च करने वाला, तो मितव्ययी कहा जाता है कम खर्च करने वाले को। अगला है झूठ बोलने वाला, तो मिथ्यावादी कहा जाता है झूठ बोलने वाले को। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। अगला है जो मूल से संबंधित हो, तो जो मूल से संबंधित हो उसे मौलिक कहा जाता है। अगला है दोपहर का समय, तो दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। आगे सभी के देख लेते हैं। मछली के समान जिसकी आंखें हो उसे मीनाक्षी कहा जाता है। मांस का भक्षण करने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहा जाता है। मृत्यु का जो इच्छुक हो उसे मुमूर्ष कहा जाता है। अगला है जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता हो, तो जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता है उसे भाग्यवादी कहा जाता है। अगला है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। अगला है जो भूमि का धारण करता हो उसे भूधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूधर कहा जाता है। जो भूमि का धारण करता हो उसे भूधर कहा जाता है। अगला है जिसका भोग करना उचित हो उसे भोग्य कहा जाता है। जिसका आकार हो उसे साकार कहा जाता है। जिसका मन उचट गया हो, यानी कि जिसका मन उदास हो गया हो उसे उदासीन कहा जाता है। आगे के सभी देख लेते हैं। आगे के हैं जो हंसने योग्य हो उसे हास्यास्पद कहते हैं। अगला है जो अभी पैदा हुआ हो तो उसे नवजात कहते हैं। अगला है जिसका जनता से संबंध हो उसे सार्वजनिक कहा जाता है। कोई चीज़ अगर जनता से संबंध है उसे सार्वजनिक कहा जाता है। अगला है ईश्वर को न मानने वाला उसे नास्तिक कहा जाता है। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ कहा जाता है। लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। अगला है
जो आसानी से मिल सके उसे सुलभ कहा जाता है। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। इतिहास लिखने वाला इतिहासकार होता है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित या रंडुआ देहाती भाषा में कहते हैं। अगला है अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। जो हाथ में आ गया हो उसे सदाचारी कहा जाता है। अगला है जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसे साक्षर कहा जाता है। अगला है बिना खिला फूल उसे कली कहा जाता है। जानने का इच्छुक हो जो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। निंदा करने योग्य जो बात हो उसे निंदनीय कहा जाता है। जो गाया जा सके उसे गेय कहा जाता है। शीघ्र चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है। आगे देख लीजिए। आगे है जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। लगा रहने वाले को कर्मठ कहते हैं, यानी कि किसी काम में लगे रहने वाले को कर्मठ कहा जाता है। अगला है जिसका काल समान हो उसे समकालीन कहा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। अगला है घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। इंद्र का हाथी को ऐरावत कहा जाता है। विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को विपन्न कहा जाता है। शरण में आए हुए व्यक्ति को शरणागत कहा जाता है। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहा जाता है। अगला है जहाँ जाना कठिन हो। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऊऋण कहा जाता है। अगला है गंगा जमुना सरस्वती का संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। अगला है जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है। और जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जो कुछ भी न जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। सरकारी गजट में सब छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अगला है जो जानने योग्य हो उसे जे कहा, मतलब जो जानने योग्य हो उसे श्रेय कहा जाता है। उसे श्रेय कहा जाता है, इसे यहाँ पर श्रेय नहीं कहेंगे। जानने योग्य बात को जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है। जो जानने योग्य हो जिज्ञु बात को कहेंगे, जानने योग्य बात को। अगला है जो समतल न हो उसे असम कहा जाता है। अगला है जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। अगला है जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञात कहा जाता है। जीवन भर के लिए जो बात हो उसे आजीवन कहा जाता है। आशा से बहुत अधिक हो जो उसे आशातीत कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। जो बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। अगला है जो बीत चुका हो उसे अतीत कहा जाता है। यानी कि बीते हुए काम को अतीत कहा जाता है। आगे देख लीजिए सभी। जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहा जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। जो दिखाई न देता हो उसे अदृश्य कहा जाता है। जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे अमर कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहा जाता है। जो गिना न जा सके उसे अगणित कहा जाता है। ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। जो कभी संभव न हो सके उसे असंभव कहते हैं। अगला है जिसका अंत न हो सके उसे अनंत कहा जाता है। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसकी कोई तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। अगला है आलोचना करने वाला आलोचक कहा जाता है। तारों से भरी रात को विभावरी कहा जाता है। एक ही माँ से पैदा भाई सहोदर कहलाते हैं। संसर्ग में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। गरीबों को नित्य भोजन देना सदावर्त कहलाता है। जिसकी पत्नी साथ में हो उसे सपत्नीक कहा जाता है। व्याकरण का गाता को व्याकरण कहा जाता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 का जल्दी ही इंतजार कीजिए, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।